नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका मालवा डायरी हिस्ट्री चैनल पे। भारतीय समाज को समझने की कड़ी में आज हम जानेंगे कुलकर्णी सरनेम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं। कुलकर्णी शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, कुल धन करणी। यहां पर कुल शब्द के मायने कुल कुटुंब यानी परिवार से होते हैं, पर विशेषकर कुलकर्णी नाम के अर्थ में कुल शब्द कम्युनिटी या फिर समाज या समुदाय से जुड़ा हुआ माना जाता है और करणी शब्द बना है कर्णिका से या फिर कर्णिक से, जिसका अर्थ होता है अभिलेखापाल या फिर आर्काइविस्ट, यानी कि इतिहास या फिर लेखा जोखा, जो पुराना लेखा जोखा है उसका हिसाब किताब रखने वाला। तो दोस्तों, कुलकर्णी जो होता था उसका कार्य यह होता था कि एक गांव में कितनी कृषि उपज हुई है, कितनी गांव के लोगों के पास जमीन है तथा उनको कितना लगान या टैक्स राजा को चुकाना है, उसका हिसाब किताब रखना, यही मुख्य काम होता था कुलकर्णी का। और साथ ही साथ इसके साथ एक पाटिल या फिर पटेल भी होते थे एक गांव के ऊपर। अब दोस्तों, यह उनसे कर्जा भी लेते थे पाटिल या फिर साहूकार से, तो इसका भी हिसाब किताब कुलकर्णी ही रखता था। अब दोस्तों, ये जो व्यवस्था थी कुलकर्णी की, यह मुख्यतः महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में ही थी और कर्नाटक में भी मेनली उत्तर कर्नाटक में। अब दोस्तों, यदि हम इसकी रूट को ट्रेस करने जाएं तो इसको एग्जैक्टली बताना तो बहुत मुश्किल है कि कुलकर्णी सरनेम या फिर इस तरह की प्रथा कब से चालू हुई। दोस्तों, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि कर्नाटक के आज से 1600 से 1400 साल पुराने जो कदंबा डायनेस्टी थी उसमें भी इसी तरह की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। और फिर कर्नाटक में ही 10वीं से 11वीं शताब्दी में जिस राजवंश का शासन भार था उसी में भी इस तरह की व्यवस्था के प्रमाण हमें मिलते हैं। परंतु दोस्तों, मुगल काल और मराठा काल में स्पष्ट रूप से हमें लिखित प्रमाण कुलकर्णी शब्द के मिलते हैं। दोस्तों, कर्नाटक में कुलकर्णी के लिए नंदकर्णी शब्द का भी प्रयोग किया जाता था। अब दोस्तों, यदि आप भारत के अन्य राज्यों जैसे स्पेशली उत्तर भारत में यदि आप इस व्यवस्था को कंपैरिजन करने जाओगे तो आप इसे लालाजी या फिर जो मुंशी या मुनीम होता था उससे आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये जो कुलकर्णी होते थे यह मुख्यतः यदि हम महाराष्ट्र या कर्नाटक के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह देशस्थ ब्राह्मण ही या फिर महाराष्ट्रीयन ब्राह्मण जो होते हैं वही मुख्य रूप से कुलकर्णी होते थे, क्योंकि कुलकर्णी के कार्य के लिए आपके पढ़ाई लिखाई में विशेष रूप से दक्षता होना काफी अनिवार्य था। और ब्राह्मण जो कि परंपरागत रूप से ही पढ़ाई लिखाई या फिर ये सब हिसाब किताब वंशावली का हिसाब किताब रखने का कार्य करते आए थे, तो यह इस कार्य के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त थे। अब दोस्तों, कुलकर्णी मुख्यतः महाराष्ट्र के ब्राह्मण समाज में से जो देशस्थ ब्राह्मण होते थे वह हुआ करते थे, और इसके साथ ही जो खरड़े ब्राह्मण हुआ करते थे और या फिर जो चित्तपावन ब्राह्मण, यानी कि जब पेशवाओं का उदय हुआ तो चित्तपावन ब्राह्मण भी राज्य शासन में बड़ी तौर पर भागीदारी में हिस्सा लेने लग गए थे। और फिर सीकेपी जो कि चंद्रसेन कायस्थ प्रभु कम्युनिटी होती है उसके भी कई सारे लोग या तो फिर मुंशी या लालाजी या फिर ये कुलकर्णी प्रथा में शामिल हुए थे। अब दोस्तों, यदि इसको बड़े पैमाने पे देखा जाए तो गांव के स्तर पे तो जो व्यक्ति होता था उसे कुलकर्णी कहा जाता था, परंतु जैसे जिला या फिर जो परगना के स्तर पे जो व्यक्ति इस लेखे जोखे का हिसाब रखने वाला कुलकर्णी होता था उसे देश कुलकर्णी या फिर देश पांडे भी कहा जाता था, जो कि देशमुख के साथ, यानी कि जो उस समय का कलेक्टर, टैक्स कलेक्टर हुआ करता था जिले का, देशमुख कहा करते थे उसे, उसके साथ मिलकर ही यह कार्य करते थे। आइए दोस्तों, अब जाते जाते कुछ प्रमुख कुलकर्णी सरनेम वाले व्यक्तियों के विषय में जान लेते हैं। अतुल कुलकर्णी फिल्म एक्टर, सोनाली कुलकर्णी फिल्म अभिनेत्री, जी.ए. कुलकर्णी लेखक, प्रिस्टन कुलकर्णी अमेरिकन डिप्लोमेट। तो दोस्तों, यह थी मालवा डायरी की आज की प्रस्तुति। आशा करते हैं जरूर आपको आज कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के रोचक जानकारी से भरे वीडियोस के लिए हमारे चैनल मालवा डायरी को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।